Bismillahirrahmanirrahim. Collisions is our today's topic which we are going to discuss. बेसिकली जब हम कुलियंस की बात करते हैं तो किसी भी एक कॉमन पर्सन के लिए जो कुलियन की टर्म आती है वो हम सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर यूज करते हैं। यानी व्हेन टू बॉडीज स्ट्राइक टुगेदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कुलियन है या इन्होंने एक दूसरे के साथ कोलाइड किया है। अगर हम फिर किसी ब्रॉडर सेंस की तरफ चले जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और दैट इंटरेक्शन माइट बी फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि एक शॉर्ट टाइम के लिए उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन हुआ और इसके नतीजे में कोई भी डिस्ट्रक्शन हुई या स्ट्राइकिंग जो है आपके पास एक कोई भी स्ट्राइक करने का फिनोमेना आया या हिट किया। तो अगर हम देखें हमारी डेली लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स रेलेवेंट टू द कोलिजन्स। जब भी कोई अगर दो कार्स आपस में कोलाइड करती हैं या अगर कोई मोटर बाइक किसी भी कार के साथ कोलाइड करता है या इसके अलावा हम ये कहते हैं कि बिलियर्ड टेबल पे जो बॉल्स की आपस में कोलाइडिंग होती है, या अगर हम ये कहें कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें उसमें न्यूट्रॉन्स अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई को हिट करते हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द कुलियंस। अब हमें कुलियन की थोड़ा सा इसके पर्सपेक्टिव को हम समझ सकते हैं। यहाँ से जो हमने ये बात की है तो हम इसको दो टाइप्स हम पढ़ते हैं कुलियंस की, और वो दो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। एक तो इलास्टिक कुलियन है और दूसरा इन इलास्टिक कुलियन है। जब हम इलास्टिक कुलियंस लेते हैं, और इससे पहले हमें कुछ थोड़ा सा जो है ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर हम ये कहते हैं कि दो बॉडीज के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं और वो एक्सटर्नल फोर्सेस से ज़्यादा लार्जर हैं, तो इस केस में जो मोस्टली हम कोलिजन्स को स्टडी करते हैं तो हम फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, और उन बॉडीज़ को हम जब यहाँ भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे तो इनको हम आइसोलेटेड बॉडीज की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए, अब हम जब इस तरह की कुलियंस को लेते हैं तो हमारे माइंड में एक बात ही होनी चाहिए कि जितनी भी टाइप्स की हम कुलियंस लेते हैं उनमें हम दो क्वांटिटीज के ऊपर बेस कर रहे हैं। अगर हम किसी एक बॉडी की बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है उसका मास भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। और हम जब दूसरी बॉडी की बात करते हैं तो उसका मास भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी, तो इट मीन्स कि उसके पास मोमेंटम होगा। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो इलास्टिक कुलिजन हो या इन इलास्टिक कुलिजन हो, इन दोनों कुलिजन्स में हम जब मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम इन बोथ कुलिजन्स जो है दैट विल बी द सेम। यानी हमारे पास जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड इन द कुलिजन एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर। जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व करेगा दोनों कुलिजन्स में, और उसकी वैल्यू क्या है, सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर द कुलिजन। देखिए, अब हम आते हैं इलास्टिक कुलिजन और इन इलास्टिक कुलिजन की तरफ। अब अगर हम ये कहें कि इलास्टिक कुलिजन हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ कुलिजन है, तो जो इलास्टिक कुलिजन होती है इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं बिटवीन द बॉडीज वो कंजर्वेटिव हैं, और हम ये कहें दूसरा कि अगर हमारे पास कोई भी मैकेनिकल एनर्जी ना ही कोई बॉडी वो गेन कर रही है और ना ही वो लॉस्ट कर रही है कुलिजन में, यानी इन अदर सेंस हम ये कहते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर और आफ्टर द कुलिजन, के कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद दोनों सिचुएशंस में जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की या सिस्टम की वो सेम रही। तो इस तरह की कुलिजन कि जिसमें कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस या गेन नहीं हो रही है कुलिजन में, ऐसी टाइप ऑफ कुलिजन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कुलिजन कहलाती है। इसकी हमारे पास कॉमन एग्जांपल ये है कि जब हम दो हार्ड बॉल्स को कंसीडर करते हैं, अगर हम उनको फ्लोर पर ड्रॉप करें और उसकी जो इनिशियल आपके पास वेलोसिटी होगी और ड्रॉप करने के बाद जो वेलोसिटी होगी दैट रिमेन्स द सेम, दोनों आपके पास वेलोसिटीज क्या हैं वो सेम होंगी, बराबर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी उस बॉल ने वो क्या की है, लूज नहीं की है। तो हमारे पास जो कुलिजन होती है इस तरह की दो हार्ड बॉल्स में, उसको हम कंप्लीटली इलास्टिक कंसीडर करते हैं। अब हम देखें इन इलास्टिक कुलिजन को, तो हमें यहाँ से बात पता चल सकती है
कि हमारे पास ऐसी कुलियन कि जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है आफ्टर द कुलियन इज लेस देन बिफोर द कुलियन, यानी आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कोलाइड करने के बाद कम हो जाती है और जो कोलाइड करने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, ज्यादा थी, यानी उस सिस्टम ने, उस बॉडी ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज किया। तो इस तरह की कुलियन को हम इनइलास्टिक कुलियन का नाम देते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम टेनिस बॉल्स अगर लें, वो आपस में जब कोलाइड करती हैं तो जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और जब वो कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने के बाद जो उनकी फाइनल वेलोसिटी आती है दैट इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह की कुलियन हमारे पास क्या कहलाती है, इनइलास्टिक कुलियन कहलाती है। ये देखें यहाँ हमने एग्जाम्पल ये कोट की हुई है। और हमारे पास एक देखें बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल जो हम जब भी कुलियन को पढ़ते हैं तो समटाइम्स हमारे माइंड में आता है कि इन एनी कुलियन, जब आप कोई भी कुलियन पढ़ते हैं तो उसमें मोमेंटम, हम ये बात कर चुके हैं कि मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी इट मीन्स कि आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स द टोटल मोमेंटम आफ्टर। इन इलास्टिक हम जब कुलियन की वो बात करते हैं, इन इलास्टिक कुलियन, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, इन किसी भी टाइप में मोमेंटम तो आपके पास सेम ही रहेगा, लेकिन जब हम बात करेंगे सिर्फ इन इलास्टिक कुलियन तो वहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कुलियन, यानी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक ही में कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक में ये कंजर्व नहीं रहती है, लेकिन मोमेंटम आपके पास दोनों कुलियंस में कंजर्व होगा। दीज आर द टाइप्स ऑफ द कुलियंस। थैंक यू।